हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस शॉर्ट व्लॉग। दोस्तों, भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं मैथ्स का एग्ज़ाम्स होने के बाद। मैथ्स के एग्ज़ाम्स के बाद बच्चों लगातार सब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा पेपर बुरा गया है, हमारा पेपर अच्छा कोई नहीं कह रहा है। बच्चे जिनका पेपर ख़राब गया है ना, उनको अब चिंता सता रही है कि सर वो पास कैसे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से आपको टेंशन फ्री कर दूंगा, रिलैक्स कर दूंगा। बच्चों, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। पास होना आपका पूरी तरह से निश्चित है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पहले आपको 80 आउट ऑफ 26.5 यानी कि 27 मार्क्स आपको लाने होते थे। बच्चों, समझने की कोशिश करना। अब आपको वो मार्क्स दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, 40 एंड 40। 40 टर्म 1, 40 टर्म 2, है ना। जिन बच्चों का टर्म 1 अच्छा नहीं गया है वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है कि टर्म 1 में सर लेट्स से हमारे एग्जाम्पल 8 मार्क्स आए थे, किसी के 9 आए थे, किसी के 10 आए थे, ठीक है, किसी के 13 आए थे, 14 आए थे। वो भी टेंशन ले रहे हैं, उनको वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं आपके 10 नंबर आए थे बच्चों, 40 में से आए थे आपके 10 नंबर। इंटरनल मार्क्स की टेंशन छोड़ दीजिए। इंटरनल मार्क्स जो 20 है, आउट ऑफ 20 ही मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलते हैं बच्चों। यदि 20 नहीं मिलेंगे तो 18 या 19 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे। ये लिख कर ले लो आप, ठीक है। तो ये तो अपनी पॉकेट में रख लीजिए आप। 18 लेट से 18 मार्क्स आप अपनी पॉकेट में रख लीजिए। टर्म 1 में आपके कितना है? 10 मार्क्स आए, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आपके 13 नहीं आए तो टर्म 1 के हिसाब से आप फेल हो। पर बच्चों, टर्म 2 का रिजल्ट एग्रीगेट में जुड़ेगा, इस बात को लिख कर ले लीजिए। अभी वेटेज सीबीएसई के द्वारा क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि टर्म 1 को 30% दिया जाए या टर्म 2 को 70% दिया जाए, टर्म 1 को 70 दिया जाए, टर्म 2 को 30 दिया जाए, किस तरह का वेटेज होगा। पर ज़्यादातर पेरेंट्स की और बच्चों की ये डिमांड है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताना आपकी क्या डिमांड है बच्चों। पर ज़्यादातर जैसा मुझे कमेंट्स पढ़कर पता चला, बेस्ट ऑफ ईदर टर्म के हिसाब से रिजल्ट्स बनना चाहिए, बच्चों की ये डिमांड है। आपकी क्या डिमांड है? कमेंट कर मुझे बताओ ज़रूर बच्चों, ठीक है। मान लो जो भी होता है वेटेज, मैं उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अभी जो क्राइटेरिया है मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। अभी जो क्लेरिफिकेशन है सीबीएसई की तरफ से उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके आए 10 नंबर आपके आए हैं, ठीक है। 18 इंटरनल स्कूल से आपके जुड़ गए, 10 टर्म 1 के, 10 टर्म 2 के, उसमें से 9 और 9 आपके जुड़ गए, ठीक है। उससे कम नहीं मिलेंगे बच्चों, टेंशन मत लो। तो कितने हो गए बच्चों? 18 और 10 28। अब टर्म 2 में आपको मिनिमम 13 मार्क्स लाने हैं। मिनिमम 13 मार्क्स तो पासिंग के लिए आपको लाने हैं। पर आप मिनिमम 13 के लिए मत सोचिए, मिनिमम 13 के लिए आप मत सोचिए। आप 40 आउट ऑफ मिनिमम 30 के लिए सोचिए। 13 के लिए नहीं, 30 के लिए बच्चों सोचो। थोड़ा बड़ा सोचो बच्चों। मैंने पुराने वीडियो बना रखे हैं आपको कैसे मार्क्स लेने हैं, आपको कॉपी चेकर से किस तरह से मार्क्स छीनने हैं, उसको किस तरह से इंप्रेस करना है। पूरा वीडियो देखिए जाकर, मैं लिंक दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और बिल्कुल शॉर्ट आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। फॉलो कीजिए आप। हर क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, रिलेटेड टर्म्स में आंसर लिखना है आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सीबीएसई भी नोटिफिकेशन में क्लियर कर चुका है कि स्टेप मार्किंग होगी। यदि आप क्वेश्चंस को स्टेप बेसिस पर आंसर लिखेंगे और रिलेटेड टर्म्स में आप आंसर लिखेंगे, सीबीएसई ने खुद ने बोला है कि ईजी पैटर्न पर पेपर आएंगे और स्टेप मार्किंग होगी और ईच एंड एवरी स्टेप का मार्क्स असाइन किया जाएगा। आपको बच्चों सभी आंसर लिखने हैं। आपको आंसर नहीं आता है तो रिलेटेड टर्म्स में आंसर लिखिए, सीबीएसई ने यह भी क्लियर किया है। तो बच्चों, आपके मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में 28 हो गए, आप लाते हैं 40 आउट ऑफ गिरी से गिरी हालत में 15 नंबर आप ले आते हैं। 15 नंबर लिया है तो 28 में आप 15 जोड़िए, कितने हो गए? 43 मार्क्स हो गए। आपको चाहिए कितने? आपको 100 आउट ऑफ 33 चाहिए। तो आप तो वैसे भी पास है बच्चों। और दोनों टर्म के यदि मिलाकर देखें तो 15 एंड 10 25 होते हैं। पर चाहिए कितने? 26 चाहिए। पर इंटरनल मार्क्स जोड़े जाएंगे उसके अंदर और टोटल पासिंग मार्क्स में आपको पास किया जाएगा। आपको बिल्कुल किनारे पे नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जिनके 10, 11, 12 नंबर आ रहे हैं उन्हें पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। हर सेशन में जोड़े जाते हैं बच्चों, इस बार भी जोड़े जाएंगे। निश्चिंत रहिए, थोड़ी मेहनत लगा कर कीजिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगातार पढ़ाई कीजिए बच्चों। आप निश्चित अच्छे नंबर से पास होंगे और आप पास होंगे, मुझे आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे उस दिन कि सर ने हमें मोटिवेट किया था और हम पास हुए हैं। तो लग जाइए, जुट जाइए बच्चों,
वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।